इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आईफोन के कुछ ऐसे डेंजरस सेटिंग्स जो कि आपके आईफोन में ऑन है और अगर आप उसको ऑफ नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपके आईफोन्स का जो डेटा है कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। लिटरली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सो ध्यान से इस वीडियो को देखिए एंड जो भी मैं स्टेप बता रहा हूँ उस चीज़ को जाकर आप उसको ऑफ कर सकते हो। बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड अगर आप एक नया आईफोन चलाते हो या फिर अगर बस जूना आईफोन्स भी है उसमें आप इसको चेकआउट कर सकते हो जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए बिना किसी टाइम पास से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है सेटिंग्स में। तो यहाँ पे जो आपका नाम देखा जाता है सबसे ऊपर आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएगा तो नीचे आपको दिखाई देगा कम्युनिकेशन प्रेफरेंस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे दो टॉगल्स ऑन है बाय डिफॉल्ट जो कि अनाउंसमेंट्स का है और एप्स, म्यूजिक, टीवी एंड मोड का है। तो बेसिकली ये एप्पल की तरफ से आपके चॉइसेस के हिसाब से आपको प्रिवेंट करता है, मतलब आपको ट्रैक करता रहता है कि आप क्या चीज़ें देखना चाहते हो या फिर क्या नहीं देखना चाहते हो। आपके फ़ोन्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस दोनों टॉगल की वजह से एक्टिवेट हो जाती हैं। लाइक आपके ऐप्स का आप मूवमेंट किस तरीके से ऐप्स को यूज़ करते हो, आप म्यूज़िक एप्लीकेशंस कैसे यूज़ कर सकते हो, टीवी एंड मोड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके बैकग्राउंड में रन होता रहता है एंड आपको उसका पता भी नहीं चलता। एंड डेफिनेटली इससे आपकी बैटरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो टॉगल इसको आप बंद कर सकते हो। और दूसरी चीज़ के लिए भी आपको चले जाना है सेटिंग्स पे, नीचे आपको स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। नीचे सबसे नीचे जाना है एंड यहाँ पे आप देखिए एक ऑप्शन दिखाई देगा एप्पल एडवर्टाइजिंग, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको पर्सनलाइज एड्स जो दिखाई दे रहा है टॉगल, ये बाय डिफॉल्ट आपके फ़ोन में ऑन होता है। चाहे आप नया आईफोन बाय करके ला रहे हो फिर जूना आईफोन या फिर सेकेंड हैंड आईफोन, कहीं से भी आप आईफोन यूज़ कर रहे हो तो ये सेटिंग्स आपके आईफोन में जरूर ऑन होता है। तो इसको जाके कंप्लीटली आप बंद कर सकते हो। इसको आप बंद कर दोगे तो एप्पल आपको उसके सर्च बेस या पर्सनलाइज एड्स आपको नहीं दिखाएगा जो कि कहीं ना कहीं आपके डेटा के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। उसको पता चलता है कि आप क्या चीज़ें चाहते हो क्या चीज़ें नहीं चाहते हो। इस चीज़ का इस्तेमाल आप करना बंद कर सकते हो। एंड थर्ड चीज़ के लिए आपको चले जाना है फेस आईडी एंड पासवर्ड के अंदर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको फेस आईडी अपना पासवर्ड एंटर करना है। एंटर करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे देखिए एक टॉगल आपको दिखाई देगा जो कि है इरेज डेटा का। तो मैं अगर एक बात बताऊँ तो ये जो टॉगल है ना ये बाय डिफॉल्टली ऑफ रहता है, लेकिन अगर एक्सीडेंटली अगर कभी आपने इसको ऑन कर दिया है तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अगर आपके आईफोन्स में 10 बार गलत पासवर्ड अटेम्प्ट होगा तो आपके आईफोन का सारा डेटा उड़ जाएगा। तो ये बेसिकली चीज़ें जो होती हैं बाय डिफॉल्टली ऑफ होती हैं, लेकिन अगर आपने ऑन करके रखा है और आपके घर पे छोटे बच्चे हैं जो कि आपका फ़ोन बार बार लेते हैं तो इस चीज़ को आप बंद कर सकते हो। क्योंकि अगर ये चालू हुआ और गलत पासवर्ड एंटर हो गया तो आपका आईफोन का सारा डेटा चले जाएगा, फिर आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। ये बहुत ही ज़्यादा मोर सिक्योरिटी के लिए पर्पस के लिए एप्पल ने यहाँ पे दिया है जो कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो उस केस में जब आपको लगता है कि आपके आईफोन्स में बहुत ही सेंसिटिव डेटा है। बट अगर नहीं है तो आप इसको डेफिनेटली बंद कीजिए, क्योंकि अगर ये चालू होगा तो आपका आईफोन का डेटा बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो सकता है। उसके बाद हम जाएंगे सफारी के अंदर। सफारी हालांकि यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। सफारी जैसे आप सर्च करोगे इस पे जाना है। देखिए इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बंद की हुई हैं। अगर आपके फ़ोन्स में अगर इस तरह जैसे मैं अभी मैं ऑन कर दे रहा हूँ सारी चीज़ें ऑन है तो आप देखिए यहाँ पे अल्सो यूज़ इन प्राइवेट ब्राउजिंग। तो अगर आप प्राइवेट ब्राउजिंग भी यूज़ करते हो तो आपने क्या सर्च किया है वो भी आप देख पाओगे, वो सारी चीज़ें आपको दिखेगी। सर्च इंजन सजेशंस तो मैं नहीं चाहता कि अगर हम गूगल ही यूज़ करते हैं, याहू और बहुत सारी चीज़ें जो कि हम यूज़ नहीं करते। जैसे अगर मैं इस पर जाऊँगा तो देखिए याहू है, बिंग है, डक डक गो है, इकोसिया है। तो अगर आप गूगल ही यूज़ करना चाहते हो तो फिर इसको क्यों ऑन करना है आपको, राइट। एंड यहाँ पे सफारी सजेशंस आपको भी बंद कर देना है, क्योंकि अगर आप सफारी पे जाके कुछ सर्च कीजिए, मान लीजिए आपने नाइकी के शूज़ कुछ भी सर्च कर लिया तो सजेशंस आपको दिन भर आते रहेंगे। तो डेफिनेटली आपको नहीं चाहिए, मतलब क्या ज़रूरत है उस चीज़ का। इसको बंद कर सकते हो। सो रिसेंट सर्चेस, अभी आपने क्या सर्च किया वो दिख जाएगा। तो मान लीजिए आपने कोई उटपटांग चीज़ें सर्च की है एंड आपका कलीग्स वो डेटा देख लेता है, देन आपको थोड़ा इनवाइन फील होगा। इस चीज़ को आप बंद कर सकते हो। क्विक सर्च वेबसाइट्स चाहो तो बंद कर सकते हो, बट अदरवाइज इसको आप रखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो चीज़ आप ज़्यादा वेबसाइट यूज़ करते हो उसका लिंक दिखता है। जैसे कि यहाँ पे मैं वीडियो क्रिएशन के लिए पिक्साबे का इस्तेमाल करता हूँ जो कि शॉर्टकट में ऐड करके रखा हूँ मेरे हिसाब से, मेरे प्रेफरेंस से, क्योंकि मुझे ईजी टू यूज़ करने में, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। प्रीलोड टॉप हिट, अगर इसको आप बंद करते हो तो डेफिनेटली आपने जो सर्च किया वो टॉप हिट पे आपको दिखाई नहीं देगा। सो वही बात हो गई कि जो आप सर्च करते हो उसका डेटा किसी के पास नहीं रहेगा, मतलब सामने से नहीं शो होगा, आप जब चाहोगे तभी वो शो होगा। तो ये थे मेरे कुछ सेटिंग्स जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। और लिटरली जो चीज़ मैंने बताया बहुत ही बेसिक लेवल पे बट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट था, जिसका इस्तेमाल आप करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसको ऑफ कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपके आईफोन का डेटा भी सेफ रहेगा, इवन आपकी बैटरी भी सेफ होगी और आपको कोई ट्रैक पे नहीं कर पाएगा, इवन एप्पल भी आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। अगर वीडियो लाइक करो और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।